बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से डिस्कस करना है जी अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से। क्या अभी पॉज का जो बटन आया हुआ है, पॉज हुआ है ये, अब क्या इसके बाद कोई जंग दोबारा छिड़ सकती है? 60 दिन का जो मुआहदा था वो अब 60 दिन मुकम्मल हो गए हैं। क्या इसके बाद कोई बड़ा हमला हो सकता है? ईरान के बयानात जो आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम ये जंग जीत चुके हैं, और उधर से अब नए हारमूज के हवाले से अमेरिका का कहना है कि जी उस पर हमारा कब्जा है। ईरान कह रहा है कि किसी गलतफहमी में ना रहे, ईरान नए हारमूज नहीं छोड़ेगा। और ओमान के हवाले से अमेरिका के जो बयानात आ रहे हैं, ट्रंप के जो बयानात आ रहे हैं कि जी ओमान को भी निशाना बनाया जा सकता है, उस पर हमला किया जा सकता है। क्या ओमान पर हमला होता नजर आ रहा है? ये डॉक्टर साहब से पूछूंगा और पूछेंगे कि जी ये जंग अब यहाँ पर थमेगी या ये जंग बढ़ेगी। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर अभी तो पॉज है मगर 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। क्या इसके बाद को खुदा न खास्ता बड़ा हमला हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है, आलिमुल गैब है, सब का रब है। जो उसको नहीं भी मानते उनका भी रब है, उनको पता चल जाएगा। वो एहसान दानिश साहब का शेर है ना कि आ जाओगे हालात की जद पर जो किसी रोज़, हो जाएगा मालूम खुदा है कि नहीं है। हमारा रब ऐसा है, हर जगह मौजूद है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये डॉट कनेक्टिंग का इल्म है, ना गैब का इल्म है, ना कोई जादू है, ना कोई रूहानी इल्म है, कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटीज हैं, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। अल्लाह का हुक्म चलता है और उसी ने चलना है। अच्छा जी, अब बात हो गई अमेरिका की। सबसे पहले ना आप देखें कि अमेरिका का जो ज़ोडिएक साइन है वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो कैंसर बनता है। ठीक है, 1776 को 4 जुलाई सन 1776 को अमेरिका जो है वो दुनिया के नक्शे पे एज ए मुल्क उभरा। उस वक्त अमेरिका की जो रियासतें थी वो थी 13। ठीक हो गया। उसके बाद अमेरिका में जब ये बना ना, आइन कानून बना, तो फिर 1788, ठीक है, यानी अमेरिका बनने के कमोबेश 12 साल के बाद आइन में कुछ तरमीमें हुई। ठीक है, उसमें जॉर्जिया है, कनेक्टिकट है, कुछ 8 रियासतें थी, उनको जो है मतलब वो भी प्रॉपर तरीके से एडअप हो गया काम। उसके बाद आप ये देखें कि जो पोजीशन होती है ना एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये कैंसर है तो सन इन कैंसर था उस वक्त। उसके बाद मार्स जो है, सॉरी मून जो है वो एक्वेरियस में था, मरकरी भी कैंसर में था। यानी आप ये देखें कि जो कम्युनिकेशन राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, कैंसर में था, रेट्रोग्रेड था, उल्टी चाल में चल रहा था। वीनस भी कैंसर में था, सियासत जो है उसका जो लॉर्ड है वो अपने दुश्मन के घर में था। ठीक है, मार्स जो है वो जेमिनी में, उसके बाद जुपिटर भी कैंसर में, सैटर्न लिब्रा के अंदर। ठीक है, यूरेनस जो है वो जेमिनी में था, इस वक्त भी यूरेनस जेमिनी में मौजूद है। नई नई चीजें जो हैं आप वो देख सकेंगे। नेपच्यून वर्गो के अंदर, प्लूटो कैप्रिकॉन के अंदर, ये थी पोजीशन जब अमेरिका बना 1776 में। तो इट वाज बाउंड टू बी डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेट्स। सन 1959 में 21 अगस्त 1959 में जो आखिरी तरमीम की शक्ल में रियासतें बनी वो 50 बन गई, 50। ठीक है, और आखिरी जो रियासत जो स्टेट बनी वो थी हवाई, वो अमेरिका की 50 रियासतें। अक्सर लोग समझते हैं 52 है, वो वाशिंगटन और एक और को मिला के ना वो 52 आते हैं, 50 है। अच्छा, अब ये प्लानिटरी पोजीशन जो है ना, ये बताती है कि अब इसने अपना एक खास राउंड जो है वो मुकम्मल कर लिया। ठीक है, 1700 कुछ में जो प्लूटो है वो अपराइज हुआ था, तो ये चीज़ जो है, उसके बाद फिर वो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो अब प्लूटो जो है वो फिर तुलू हुआ है। फिर नई अशकाल आपको अमेरिका की वो बनती नजर आती है। यहाँ पर भी यूथ का जो प्लैनेट है वो सुपरसीड करता है।
अच्छा। ताकत के हिसाब से अगर देखते हैं तो ताकत अगर हुकूमत की देखें तो वो डाउन पोजीशन के अंदर है, क्योंकि मार्स जो है इट इज इन कैंसर। मार्स इन कैंसर इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी इन द फॉल, वो मतलब डाउन हालत में, कमजोर हालत में समझा जाता है। ठीक है। मार्स, सन और मून जो हैं ये तीन ऐसे प्लैनेट्स हैं कि जो डाई डाउन नहीं करते, मरते नहीं है, 33% के ऊपर जाके कमजोर हो जाते हैं। तो अभी अगर जग्गी पोजीशन देखी जाए अमेरिका की तो वो कमजोर है। अच्छा, और आपको बताता हूँ, ये जो मार्स है ना, इससे करेंसी और फाइनेंस को भी पढ़ा जाता है। जो दूसरी एस्ट्रोलॉजीज हैं उसके अंदर जोहरा से, वीनस से भी पढ़ा जाता है। फिर इसके अलावा अगर हम इसका अमेरिका का जायचा देखते हैं, दूसरा घर है उसके अंदर बैठा हुआ है राहु, नेटल का। सन इस वक्त ट्रांजिट का बैठा है, जुपिटर जो है वो भी ट्रांजिट का है, और मरकरी भी। ये राहु जो है ये सन को और जुपिटर की ताकत को काम कर रहा है। अदल इंसाफ से रिलेटेड मैटर्स और गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर्स इस वक्त खराब हालत में अमेरिका के। पूरी दुनिया को भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो भी इक़दामात थे, जो भी बातें हैं, सुबह और हैं, शाम और हैं, बस माल पानी बनाने के चक्कर में या बनवाने के चक्कर में कर दी। उसकी वजह से जो यूथ है या जो यंगस्टर्स हैं, यूथ जो है ना 47-48 ईयर्स तक मार्स जो है वो देखता है, यानी मार्स का ताल्लुक यूथ से, तो इस एज तक के लोग होते हैं। ये जो लोग हैं ये एज ओपोनेंट्स, इसको मुझे नहीं लगता कि मिड टर्म में शफाफ तरीके से होने दें। धांधली और धांधला कर लिया, झुरडू वाला काम भी अगर उधर हो गया, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इस तरह होता है, तो फिर तो और बात है। मगर मुझे ये भी नहीं लगता, क्योंकि इसकी पर्सनल सेफ्टी सिक्योरिटी वो कॉम्प्रोमाइज है। आपने देखा पिछले दिनों इसने अपना तैयारा जो प्लान था एयरफोर्स 1 उसको छोड़ के ये दूसरे प्लेन के अंदर बैठ के तो फिर गया है। बिल्कुल। फिर कोई फूड का ट्रक भी है, कोई इस तरह की कोई बात भी है, मतलब इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज है। फिर आगे जाके जो चीज हो सकती है वो लिटिगेशन, लॉ, मुकदमात, कन्फाइनमेंट, प्रिजन, पहले भी तो पकड़ा गया था ना, फिर वो चीज हो सकती है। ठीक है। अच्छा, 60 दिन का जो मुआहिदा था वो पूरा हो गया। हाँ यार, वो आपने क्वेश्चन किया था। हाँ, आगे उसके हवाले से नहीं, ये ओमान को भी धमकी लगाई है ना, ओमान की धमकी दी है कि उधर कुछ नहीं, अपनी निबेड़ेंगे, अपनी फेस सेविंग चाह रहे हैं, उसके लिए गरज बरस रहे हैं। अदरवाइज बहुत परेशान हालत में डोनाल्ड ट्रंप। अगर एज एन इंडिविजुअल देखते हैं तो जायचा उसका कोई बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर नहीं है। आप ये देखें कि उसके लोग करीबी जो हैं उसको छोड़ के जा रहे हैं, उसकी इन्हीं बातों की बेस के ऊपर। अब ईरान जो है वो जायचे के हिसाब से अगर देखते हैं तो वो विन विन सिचुएशन में, क्योंकि अमेरिका के जो प्लैनेट्स हैं उनको, मिसाल के तौर पे आप ये देखें, अमेरिका का जो 9th हाउस है वो है पाइसेस, वहां पे बैठा हुआ है पानी के, उसके अमेरिका पानी की जंग लड़ ही रहा है ना। बिल्कुल और कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, अपना हिस्सा बनाने का कहता है। ऐसे तो नहीं होता ना, फैसला तुमको भूल जाने का, एक नया ख्वाब है दीवाने का। तो ये जो चीज है इसको 9th हाउस से स्क्वायर जा रही है इसके नेटल के मार्स को, जो कमजोर करती है राहु को अगर हम देखते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि सैटर्न की स्क्वायर 1, 2, 3 और 4 आ रही है इसके नेटल के मून को। सैटर्न ही की स्क्वायर 1, 2, 3, 4 इसके जुपिटर को भी जा रही है, सन को भी जा रही है, इसके मार्स को भी जा रही है। कमजोर है, स्क्वायर्स बहुत लगी हुई है इस वक्त। ठीक है। अच्छा, जायचे को ना जांचने का एक तरीका बड़ा जो लोग पसंद करते हैं एस्ट्रोलॉजी को, वो ये देखा करें कि स्क्वायर्स जिस जायचे में ज्यादा होंगी ना, वो जायचा मजमूई तौर पे कमजोर होगा। तो इस वक्त ट्रांजिट के अंदर अमेरिका का जायचा बहुत कमजोरी दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर ओमान पर अमेरिका हमला करता है तो ईरान साथ देने आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है। ईरान, मेरा ख्याल है, मैं आपको एक बात बताऊं, हमला आप अगर कहें ना तो एक आध बार शायद वो कर ले, इसको अपनी जो अवाम है ना उसकी तरफ से बहुत बड़ा बैकलैश आने वाला है इसके इन कामों की वजह से। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रिस्क करेगा, बल्कि ये अपने नादान दोस्त से भी छुटकारा चाहेगा। ठीक है। तो भाई मेरी अल्लाह दे वास्ते जान छड़ दे। ठीक है। ठीक है, ये होता हुआ नजर आपको आने वाले दिनों में हो सकता है। ठीक है। वो आपने सुना होगा, नोक का लाडला खिलन घुमा के चांद। तो ट्रम्प कह रहे हैं कि जी हम ईरान जो सा सफेद झंडा लहरा दे,
आपको लगता है कुछ ऐसा हो सकता है? सफेद झंडा तो नहीं, वो अमेरिका ने बहुत से सफेद हाँ। हाथी पाल रखे हैं, अमेरिका उनसे जान छुड़ा के तो कोशिश करेगा। अमेरिका नहीं, अमेरिका तो जबरदस्त लोग हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट है इस वक्त। ठीक तो है। सूरज जो है ना वो भी स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। इनका जो चार्ट है ना, एक तो स्क्वायर लग गई इधर से मरकरी साथ होने की वजह से नेटल के अंदर ही। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ हाउस है वो लिब्रा है, लिब्रा से सैटर्न की स्क्वायर भी जा रही है उधर, और 10वें घर से भी सैटर्न की स्क्वायर सूरज को जा रही है। ठीक है। आगे भी ट्रेवल करेगा तो तब भी मुश्किलात का शिकार नजर आता है। ठीक है। अच्छा सर, ईरानी सदर कह रहे हैं कि जी अब अमेरिका और इसराइल माशी जो सा जंग लड़ने लगा है ईरान के साथ महंगाई के हवाले से। पहले भी ईरान में बहुत ज़्यादा महंगाई है, जिस तरह से उन्होंने जवाबी कार्रवाई, तो इस तरह से ईरान को वो मुश्किल वक्त पड़ता नजर आ रहा है। ईरान की गवर्नमेंट को आप अगर पूछना चाहें ना, तो उनकी एक अच्छी हार्मनी कोऑर्डिनेशन जो है अवाम की और गवर्नमेंट की वो हो चुकी है। बिल्कुल। हाँ, पहले जो इन्होंने कोशिशें की इनके मुखालिफिन ने कि जी राइट्स करवाए जाएं, आगे लगवाई जाए, हुकूमत को यूं किया जाए, नहीं हुआ ना। अब आपने देखे होंगे मनाजिर इस तरह के कि जो हम ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, ईरान के जज्बे की बात कर रहे हैं कि अपनी गवर्नमेंट पे वो ट्रस्ट करें। औरतें क्या, बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े क्या, वो खड़े हो गए थे ना एक जगह आके। बिल्कुल बिल्कुल। हजारों लाखों की तादाद में कि जो करना है करो, वी आर रेडी। बिल्कुल। किसी की जरूरत हुई? बिल्कुल नहीं हुई ना। नहीं हुई। तो इसका मतलब ये कि अवाम जब हुक्मरानों का साथ देते हैं ना, तो हमेशा दुनिया में रूल है कि हुक्मरान मजबूत हो जाते हैं। जैसे ही अवाम से हुक्मरान मुंह फेरते हैं या उनके उस काम के नतीजे में अवाम उनसे मुंह फेर लेती है ना, फिर उनके लिए कुछ नहीं रहता। तो ईरानी अवाम ने बहुत साथ दिया, तो ईरानी अवाम अभी भी साथ देती हुई नजर आती है, हाँ। क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम है जब अमेरिका इस सारे कजिए से निकलता हुआ बाहर नजर आएगा। ठीक है सर। अब नए बल्कि सॉरी, जो अपना नादान दोस्त है, एक तो जान भी छुड़वाएगा उससे, और उसको रिडिक्यूल करता हुआ भी नजर आएगा। सियासी एक स्टंट बनाएगा कि जी वो मिड टर्म के लिए दिल उसका धड़कता है उसके साथ, मगर सियासी आप देखिएगा आने वाले दिनों में ना सियासी स्टंट ये बनाएगा डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है सर। अब नए हार्मूज की बंदिश में मजीद तेल महंगा होता नजर आ रहा है। थोड़ा असर रहेगी, ठीक है। ये उसके बाद प्रॉपरली ओमान और ईरान इसको टेकअप करते नजर आएंगे, क्योंकि यूरोप का जो स्कूल ऑफ थॉट है इस हवाले से अमेरिका से बहुत फर्क है। ठीक है। एक आध कोई मुल्क है जो उसका चंपू चुमाट बना हुआ है, बाकी जो है ना वो यूरोप बिजनेस चाहता है, दे मीन बिजनेस। ठीक है सर। ईरान तो वो पे करेंगे ईरान और ओमान को इकट्ठे होकर, मैं पूछ रहा था कि फीस चार्ज करेंगे अब ये उसके लिए। आप ये देखिए ना, मेरी बात सुनो, यूरोप का एक तरीका है, हम लोग रहे हैं 10 साल उधर, ठीक है, स्वीडन में। हमने गाड़ी जो रखी थी उसमें हम कार्बन एमिशन का टैक्स भी देते थे सालाना, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद विंटर टायर्स अलहदा, समर टायर्स अलहदा, गाड़ी का जो टैक्स है वो अलहदा। तो ये जो हैं यूरोपीय ममालिक, ये अट्यून्ड हैं, इनको मतलब इनके ज़हन ट्यून्ड अप हैं। अगर वो एमिशन टैक्स भी लेता है तो दे आर रेडी टू पे। वो अपना जो एंड कंज्यूमर है उसके ऊपर थोड़ा सा वो डाल देंगे, ठीक है ना। वो जो लेवी चिपकाते हैं कई जगह पे तो बहुत ज्यादा लेवी लग जाती है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, वो गुड्डी नहीं चढ़ती तो भारी ये हो भारी हो जाती है। हम छोटे होते थे वो लेवी बड़ी बनती होती थी, आटे की भी बनती थी, और भी वो जो गोंद की बनाते थे वो थे ना डब्बा घी वाला, उसमें। बिल्कुल। तो कई जगह पे तो लेवी इस तरह की लगाई जा रही है कि लोग मारते हैं चीखें, मगर ऊपर ऊपर से हंसते हैं। और ये जो है ना क्या इनका नाम है, यूरोपियंस जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, मेजॉरिटी ऑफ देम दे विल बी हैप्पी टू पे द फी टू ओमान एंड ईरान। ठीक है सर। तो फिर वहाँ अमेरिका का रह जाता है। वो दावा कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जी बहुत जल्द अपना हार्मूज अमेरिका का इलाका बन जाएगा, करार दिया जाएगा। और फिर मेरी आंख खुल गई, फिर मेरी आंख खुल जाएगी इस तरह के। तो सर अब आने वाले दिन कितने अहम है? ये 60 दिन तो खत्म हो गए, अब इसके बाद कोई नया मुआहिदा होगा या फिर दोबारा कोई मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं? अच्छा, वो कहते हैं ना
वो कहता है मैं तख्ते अर्श पे बैठा था रात हाँ। दिन, खुली जो आंख तो सहरा मेरा बिछोना था। तो उसके साथ भी ऐसे ही मामला आपको नजर आ सकते हैं ट्रम्प के साथ। ठीक कुछ है। नहीं बनना। और जो बात आप कर रहे हैं जंग के वाले से हाँ पूछा जी, हाँ आपने। जी, हाँ जी। हाँ तो ईरान जो है वो विन विन सिचुएशन के अंदर है, सारी दुनिया को पता है। बिल्कुल दावा भी कर रहे हैं ईरान को, जी तो हाँ, दावा बिल्कुल। करे या ना करे, दुनिया अन्नी ते नहीं है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, रूस और यूक्रेन का एक दूसरे पर हमले, बड़ी तबाही, क्या इसका जंग का क्या फ्यूचर है सर? ये मुआहदा हो जाएगा, बंद हो जाएगी, कुछ क्या जो होगा? जो ममालिक यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं ना, हाँ जी। उनको ये ईरान की जंग ने आई ओपनर दिया है, खास तौर पे एक बड़े मुल्क को। ठीक है। ठीक है। ये भी रुक जाएगा, ये अगस्त सितंबर में कहीं ना कहीं बैठते हुए टेबल पे नजर आएंगे ये। क्योंकि ठीक है। जिस आदमी का नाम है ना व्लादिमीर पुतिन, उसकी तारीख पैदाइश है 7 अक्टूबर हम्म, 1952। ठीक है। और एक 5 अक्टूबर वाला उसको भूल जाएं, उसको तो ठीक है। सारे भूले हुए ना, बिल्कुल। वो याद करवा देगा अपना आप, मगर ये कि वो नई नई बातें और हो जाएंगी। अच्छा, बहरहाल हम उसकी बात करें तो पुतिन जो है ना वो नहीं हटने वाला, वो बिठाएगा इनको टेबल के ऊपर। और ठीक। जो उस बड़े मुल्क की अवाम है ना, वो फोर्स करेगी उसको। अमेरिका की बात कर रहे हैं कि वो देखिए, वो कोई भी मुल्क अच्छा जो समझदार है ना, वो जंग नहीं चाहता। तो अमेरिका तो बड़े जबरदस्त लोग हैं, इन्वेंशंस के अंदर हैं। आप ये देखिए ना, थॉमस अल्वा एडिसन, उसको विजिट ऑफ द मेनलो पार्क कहा जाता था। कितनी उसने इंसानियत के लिए फवायद वाली बिल्कुल, बातें की बिल्कुल। हैं, ठीक है, कितनी इजादात की हैं। तो ये है कि वो समझदार लोग हैं, एंड दे विल ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम वॉर, फ्रॉम एन एक्सटेंडेड वॉर, और वो अपने हुक्मरानों को रोकने वाले हैं। ठीक। सर, लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आगे पूछूंगा, क्या खुदा न खास्ता ये बॉर्डर हॉट होते नजर आते हैं? पाकिस्तान और भारत के हवाले से पहले जो उन्होंने किया है, ठीक है। हमारी एयरफोर्स ने अल्लाह की मेहरबानी से बिठा दिया उनको। अच्छा, अब वो है मामला, ये जो अगस्त सितंबर वाला महीना है ना, ये हो सकता है इस तरह का कि जहाँ पे कुछ छेड़छाड़ इंडिया कर सकता है। ठीक है। तो फिर उसको उसी तरह का जवाब दिया। वो फिर और अफगानिस्तान से इंडिया हमारे विल बी ताल्लुकात। पेड इन द सेम कॉइन। ठीक है। यानी जो सिक्का उछालेगा वही सिक्का उछल के उधर जाएगा। और हमारे और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ठीक होते नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान को अल्टीमेटली पाकिस्तान से माजरत करना ही है। ये टाइम इस तरह का शुरू होगा, ठीक है। उनको समझ आ जाएगी, आ भी गई हुई है, और बाकी जो थोड़ी सी रह गई वो आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईरान अमेरिका जंग के हवाले से बात हो रही थी, रूस और यूक्रेन के हवाले से भी बात हुई, पाकिस्तान और भारत के हवाले से भी बात हुई। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं मुझे, और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम डॉक्टर साहब।